तो भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। इस देश का आधा भूभाग कर्क रेखा के दक्षिण में है, जो उष्णकटिबंध में है, तथा आधा भाग उत्तर में है, जो विस्तार की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में है। तो उत्तरी सीमा पर महान हिमालय और दक्षिणी पूर्व एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर, अरब महासागर एवं बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति ने यहाँ की जलवायु को काफी प्रभावित करके रखा है। तो देश की विशालता और उसकी स्थिति में यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर चुकी है और करती भी रहती है। तो विश्व की सभी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। तो मौसम और जलवायु को लोग एक ही मानते हैं, पर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर समझा जाए तो जलवायु लगभग अस्थायी होती है और पर मौसम सामयिक होता है। तो एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशिष्टताओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं, और किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। तो मौसम एक दिन में कई बार बदलते हैं, किंतु जलवायु सालों साल तक एक क्षेत्र में एक ही रहती है। तो मौसम तथा जलवायु के मुख्य उच्च तत्व तापमान, वायु दाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षण है, जो सूर्य ताप तथा इंसोलेशन से प्रभावित होकर बदलती रहती है। तो साल के कुछ महीने में वायुमंडलीय अवस्था एक समान रहती है, जैसे गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आकाश या बादलों से घिरा या साफ या शुष्क या आर्द्र आदि। तो इन महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में हम विभाजित कर सकते हैं। तो हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। धीरे धीरे मानसून ये शब्द जो है का प्रयोग उन हवाओं के लिए किया जाता है जो ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर एवं शीतकाल में थल से जल की ओर चला करती है। तो एशिया में इस प्रकार की हवाओं को प्रभावित करने वाले क्षेत्र को मानसून एशिया का नाम दिया गया है, जिसमें अपना देश भारत का मुख्य स्थान है। तो भारत की मानसूनी जलवायु में एकता के साथ स्पष्ट प्रादेशिक विविधता भी है।